नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देश के हर राज्य में इस समय प्रकृति का प्रहार जो है देखने को मिल रहा है। देश में इस समय लाखों लोग बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटना से प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही है। पहाड़ों पर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फिर उफनती और गरजती नदियां यहां निकलकर मैदानी इलाकों में सबको डुबोने पर आतुर हो गई हैं। देश के 10 से अधिक राज्य जबरदस्त बारिश, बाढ़ या फ्लैश फ्लड की चपेट में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और असम है। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू में बारिश ने 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग कह रहा है कि 24 घंटे में जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बड़ी तादाद में तबाही देखी गई। घर उजड़ गए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। लोग इस तरह परेशान हो गए कि कुछ न कर पाने के लिए भी मजबूर हैं। अचानक आई बाढ़ ने आवाजाही पर भी रोक लगा दी, जैसे कि उनकी आम जिंदगी पर ब्रेक लग गया हो। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरह कई आवासीय संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग रास्ता पार करने के लिए पुल बना रहे हैं। वहाँ क्रेन मौजूद है जिसकी सहायता से बड़े बड़े पत्थरों को उठाया जा रहा है। रास्ता पार करने के लिए लकड़ी के मोटे पुल बनाए जा रहे हैं, जिसको पार करके लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच रहे हैं। अचानक आई बाढ़ ने आवासीय संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि मंदिर मलबे में दब गए। मलबे से ढके मंदिर में सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के चेहरे मायूसी से भरे दिख रहे हैं। कुदरत के विनाशकारी रूप ने इनका बसा बसाया घर छीन लिया। अब सिर्फ मलबा ही मलबा, पत्थर ही पत्थर हैं। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें पठानकोट के माधोपुर हेडवर्कर्स की है, जहां सेना ने बाढ़ के पानी से घिरी एक जर्जर बिल्डिंग से 22 सीआरपीएफ सैनिकों और 3 नागरिकों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा था। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही इमारत का अगला हिस्सा धराशायी हो गया। इसके बाद भी सेना ने जर्जर बिल्डिंग की छत पर फंसे सभी लोगों को बचाया। आप इस खौफनाक वीडियो में देख सकते हैं कि एक जर्जर बिल्डिंग किस तरह पानी से घिरी है, जैसे तालाब के बीच कोई घर बसा हो। इस जर्जर बिल्डिंग में 22 सीआरपीएफ सैनिक और 3 नागरिक जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, क्योंकि ये जर्जर इमारत कभी भी ढह सकती थी। छत पर मौजूद हेलीकॉप्टर उन लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा। हेलीकॉप्टर से 22 सीआरपीएफ सैनिकों और 3 नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन सबसे खतरनाक मंजर वो था जब हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही इमारत का अगला हिस्सा ढह गया। इस बार रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। जोधपुर शहर से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर नदी जैसी लहरों ने तांडव मचा रखा है। आप एक बार इन तस्वीरों पर प्रकाश डालिए कि किस तरह लोग पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए। ये जोधपुर का कोई डैम नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, जहां यात्री पानी को पार करके पहुंच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सफर चलते रहना चाहिए। तस्वीरों से भी ये समझ आ रहा है कि कुछ भी हो, सफर नहीं रुकना चाहिए। मानसून में बरसात ने पूरे देश को अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पहाड़ों का टूटना और रोड धंसने, जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार हो चुका है, जिस कारण से निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हालांकि प्रशासन ने राहत शिविरों के इंतजाम कर दिए हैं। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुका है। अगर बारिश और होती है तो यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। लेटेस्ट विजुअल्स में दिल्ली के पुराने यमुना पुल का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना की लहरें भी उफान पर हैं।
लगातार भारी बारिश के कारण जल स्रोतों में उफान और तवी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जम्मू के भगवती नगर में चौथे तवी पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे प्रभावित हिस्से पर कई वाहन फंस गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में फंसे छात्रों और कई परिवारों को बचाने के लिए जीजीएम साइंस कॉलेज क्षेत्र में नावें तैनात की हैं। आपने बताया कि जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली कर दिया गया है, तो पूरी तरीके से घर खाली हो चुका है या अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं? आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जगह देखिए, जहाँ पे जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है कि वो घाट है आईटीओ का, जहाँ पे हर साल हम छठ की पूजा होती है और यहाँ की तस्वीरें देखते हैं। अक्सर हमने यहाँ से कई बार स्टोरी की है, जहाँ पे हम यमुना की सफाई से लेके हर तरह की तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन यमुना के दूसरी कोने पे, अगर आप कैमरामैन से बोलूंगी एक बार फ्रेम करके दिखाएं कि उस कोने पे जहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं, जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, वहां पे उनको वहां से हटा लिया गया। उनके लिए जो है शिविर कैंप जो है बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान जो है वो आम लोगों को ना हो। और लगातार इस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।